जो मेरी बहनें ये कहती हैं कि गजरेला बनाते वक्त उनकी गाजरें अलग और चावल अलग रहते हैं, हज़ार कोशिशें कर ले लेकिन चावल और गाजरें जो है वो एक साथ मिलती नहीं हैं और हमारे दूध में से गजरेले में से दूध और पानी अलहदा हो जाता है। तो आज ये आप लोगों का मसला मैं करूँगी हल, जैसे मैं आपको बताऊँगी वैसे ही आसान तरीके से ये ज़बरदस्त सी गजरेले की हल रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल ट्रेडिशनल बनाएंगे हम लोग। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो ये देखें जी, ये मैंने 1 किलो गाजरें ली थी और इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और ये आधा कप जो है मेरे पास चावल, मेरे पास साबुत वाले चावल थे, आप टोटा वाला चावल ले लें तो वो और ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो चावलों को मैंने भिगो के रख दिया था 2 घंटे के लिए। और ये देखिए अब मैंने एक खुले मुँह का बर्तन लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने गाजरों को डाला है और ये देखिए गाजरों को हमने फैला के, अब ये जो मेरे पास चावल पड़े हुए हैं आधा कप, अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। मैंने हर चीज़ की जो क्वांटिटी है वो लिमिटिंग आपको अपनी इस रेसिपी के अकॉर्डिंग बिल्कुल A to Z बताई है। आप इसको बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो इसी रेशो के ऊपर आप इसको बढ़ाकर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमने गजरेले के अंदर जो पानी डाला है गाजरों के अंदर वो मैंने डाला है 6 गिलास। ठीक है, और 2 टेबल स्पून भर के जो है इसके अंदर मैंने डाले हैं घी। ऑयल नहीं डालना, घी डालिएगा, घी का जायका बहुत अच्छा आता है। और मैंने इसके अंदर 2 से 3 इलायचियाँ डाली हैं। अब आप जब सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर घी क्यों डाला है, देखिए यही एक सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। कोई चावल है, अगर हम इसको वैसे पकने के लिए रखेंगे तो आपकी गाजरें और ये हलवा लग जाने का डर है, वो नीचे लग जाएगा तो उसका जायका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ढक के पकाएंगे जब तक हमारी ये जो गाजरें हैं और जो चावल है ये अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए आप, हमारे जो आधे तक जो पानी वो खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें पानी है तो हम मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखेंगे हमारे ज़बरदस्त सा जो गजरेला है, अब इसका जो पानी है वो बिल्कुल गाजरों का हो चुका है खुश्क। और अब हम इसको हाथ की मदद से जो है ना ये गाजरों को हम मैश करेंगे। देखिए अगर आप ये दूध के अंदर डालकर इस तरह से आप सोचें कि ये मैश हो जाएगा तो वो कभी भी जो दाना वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आपने इसके इसी बैटर को जो है वो आपने अच्छे से जो है, वो मेरे 5 से 7 मिनट लगे थे। इस तरह तमाम जो चावल थे और जो तमाम गाजरें थी ये बहुत ही अच्छे तरीके से, ये देखिए आप, एक बिल्कुल खीर की तरह जो है ना ये गाढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर मैंने ये लिया है खुला दूध, इसका गाय का, यानी कि हमारे यहाँ पे खुला दूध इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो डब्बे के दूध से भी बना सकते हैं, दोनों कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है और इसके अंदर मैंने 1 किलो पानी डाला है। ठीक है, अब इसको दरमियानी आंच के ऊपर हमने पकने के लिए रख देना है। तो ये आप देख सकते हैं तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे दूध की जो बलाई है वो ऊपर आना स्टार्ट हो चुकी है और हमारा जो दूध है वो गाजरों के साथ अच्छे से जो है वो कुक हो रहा है। तो मज़ीद हम इसको और पकाएंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो गजरेला है वो कितना थिक हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। ठीक है, चीनी मैंने इसके अंदर डाली थी 2 कप। ठीक है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के लिहाज से इसको कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चीनी अब हम डालेंगे तो चीनी डाल के मज़ीद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए और पकाएंगे, क्योंकि आपको पता है चीनी एकदम अपना पानी छोड़ती है और इसको दोबारा गाढ़ा होने के लिए हमें मज़ीद इसको थोड़ा सा और पकाना होगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट या आपका मोहब्बत होती है, ये इसकी कोई कास्ट नहीं है और आप लोगों की मोहब्बत ही है जो हम आप लोगों के लिए इतना अच्छा काम लेकर आते हैं। तो ये देखें हमारा जो अब अच्छे से जो ये कुक हो चुका है और ये बिल्कुल तैयार है। मैंने इसके अंदर डाला है ड्राई मिल्क, किसी भी कंपनी का आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो ड्राई मिल्क है इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो हलवा है ये बिल्कुल गजरेला जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। कोई दाना नहीं है इसमें चावल का, कोई जज भी नहीं कर सकता कि इसके अंदर चावल हैं भी या नहीं। तो ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो ये देखें अब मैंने इसको सर्व कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका जायका बिल्कुल खोए की तरह ये बना है और ये बहुत ही टेस्टी है और फटाफट से बन जाने वाला है। सर्दियों की एक ज़बरदस्त सी सौगात है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने मेहमानों के लिए बनाएं और सबको खिलाएं और सबसे तारीफ़ें लें। ये आपके लिए बहुत ही आसान है, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। बस आपने ये करना है कि अब इसको सर्व करके आप लोगों ने अच्छे से चिल कर लेना है, क्योंकि ठंडे का अपना ही मज़ा ले। और मैंने इसको डेकोरेट किया है बिल्कुल अपने ट्रेडिशनल तरीके से। मैंने इसके ऊपर खोपरा डाला है, आप चाहें बादाम, पिस्ते, जो भी आपका दिल चाहे आप उसके साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा गजरेला जो है वो हो चुका है तैयार। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना हमारा थिक हुआ है।
तो ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि मलाई की एक लहर जो है वो एक इसके लेयर इसके ऊपर जम चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त सा जो हमारा गजरेला है ये हो चुका है तैयार, बिल्कुल एक खीर की तरह है। इसका टेस्ट लाजवाब है। और आप देख सकते हैं कि मैंने कितना इसको किस पॉइंट में हमने इसको उतारा था और ये ठंडा होने के बाद किस कदर थिक हो चुका है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। तो मेरी फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।